ये हमने इससे पहले की जो भी मीडिया इंटरेक्शन होती हैं उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं अवामी मसाइल हाईलाइट करने का। आज भी एक ऐसा इशू लेकर हम आपके सामने आए हैं और आज जो शख्स आपके सामने जो ब्रीफ करेगा, जो अपने तासुरात आपके सामने रखेगा, वो फॉर्मर मेयर और अभी के हमारे यूथ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब सलमान अली सागर साहब हैं। उन्होंने कुछ डेटा जो कंपाइल किया है रिगार्डिंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो चल रहा है पूरे श्रीनगर सिटी में, तो उसी पे जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपनी ब्रीफिंग स्टार्ट करें। आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया, बहुत बहुत यहाँ आने का। इमरान साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारी अपनी कम्युनिकेशन से ऑर्गेनाइज कराई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं ये स्मार्ट सिटी जो हमारा चल रहा है अभी पूरे शहर में, इस बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही बनता है कि लोगों की बात करें। हम समझते हैं यहाँ की जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है ये लोगों को परेशान करने के लिए ज़्यादा है बजाय लोगों को आराम पहुँचाने के लिए। व्हाट इज स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी होनी क्या चाहिए? स्मार्ट सिटी का आइडिया क्या है? स्मार्ट सिटी का आइडिया जनरली ये है, कोर आइडिया ये है कि भाई आपको एक गुड गवर्नेंस वाली एक अच्छी स्मार्ट सिटी चाहिए जिसमें आपको बेसिक्स मिले जिस सिटी में। लाइक आपको एडिक्वेट वाटर सप्लाई मिले, आपको एडिक्वेट पावर सप्लाई मिले, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिले, आपको बेस्ट सैनिटेशन मिले, आपके पास मॉडर्न पैटर्न पे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम हो। वो स्मार्ट सिटी के कुछ ऐसे नुकते हैं जहां हम कैसे स्मार्ट सिटी की शुरुआत हो सके। उसके आगे हम चलेंगे तो हम कहेंगे अर्बन मोबिलिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होगा, एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होगा लोगों के लिए, जो लोग एफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसपे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी हो, वो मॉडर्न सिटी और वो मॉडर्न स्मार्ट सिटी की बात अगर हम करेंगे तो उसमें ये सब चीजें आती हैं। मॉडर्न सिटी में अगर बात करेंगे हम हाउसिंग फॉर वर्क जो है, अर्बन हाउसिंग फॉर पुअर जो है वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आप आज की मॉडर्न जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम देखेंगे जो अभी चल रहा है, ये सिर्फ रोड्स को तोड़ जोड़ने का काम चल रहा है, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम चल रहा है। और शायद G20 का जो हमारा समिट जिसको वेलकम करते हैं, ये पूरे इंडिया में हो रहा है, दिस इज प्राउड मोमेंट फॉर कंट्री की G20 यहाँ हो रहा है और हम उसको वेलकम करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। एट द सेम टाइम लेकिन जो तबाही शहर की हो रही है, ये किससे पूछ के हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, क्या इसकी जरूरत थी? अब मैं इसमें ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें प्रॉब्लम्स में क्या आ रही है। जो हम डेटा की बात कर रहे थे, जैसे इमरान साहब ने भी कहा, हमारे जो रोड्स हैं ये पिछले 35-40 साल से हम इस पे एफर्ट लगा रहे हैं। जितनी भी गवर्नमेंट्स आई है, पर्टिकुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आई है, उन्होंने रोड वाइड किए हुए, चाहे आप मौलाना आजाद रोड ले लीजिए, चाहे आप करण के ये जो हॉस्पिटल्स के रोड, स्टेट हॉस्पिटल्स के रोड ले लीजिए, ये सब रोड कोई 4 लाइन कोई 6 लाइन हो गया है। आज आप जाइए, मीडिया के हमारे जो दोस्त है, आज आप जाइए, आज ये रोड श्रिंक होके 2-2 लेन्स पे आ गए, 2 लेन रोड बन गया हुआ है। अल्टीमेटली सरकार चाहती क्या है? ये लोगों को आराम देना चाहती है कि लोगों को परेशान करना चाहती है। पहली बार आपने देखा कि 1 मार्च को बच्चों को 9 बजे स्कूल पहुंचना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भैया रोड कनेक्टिविटी जो है चौक हो जाएगी अफसर साहिबान के लिए, 10 बजे उनको दफ्तर पहुंचना है। बच्चे बेशक 8 बजे जाए, लेकिन अफसरों को पहुंचने के लिए रोड कनेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आपने बकेरा जो खड़ा कर रखा है शहर में स्मार्ट सिटी का, उसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, अभी सरकारी फरमान जारी हो गया कि भाई MA रोड और जो मौलाना आजाद रोड और इसके जो अलाइड रोड्स हैं वहां स्कूल बसें चलेंगी ही नहीं। तो दैट इज मैसिव रिस्क टू चिल्ड्रन। जो बच्चे चलेंगे, छोटे छोटे बच्चे जो चलेंगे, क्या हमारे पास स्कूल में हीटिंग अरेंजमेंट है जो बच्चे 8 बजे घर से निकलेंगे? नहीं है। सरकारी स्कूल में नहीं है, प्राइवेट स्कूल इस्तेमाल करते हैं नहीं, या इनफैक्ट वेल इक्विप्ड है ही नहीं। तो ये सब चीजें अभी जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, ये जो मेस क्रिएट हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन का मेस जो हो रहा है, जो हमें आने वाले बहुत टाइम तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये जो 6 लेन रोड जो 4 लेन रोड हो गया है, इसकी प्रॉब्लम्स है। करणनगर की बात मैं करूंगा आपके साथ। करणनगर में कम 22 फीट का जो है बीच पे सेंट्रल वर्क बनाया गया। अगर आप मीडिया के दोस्त कभी हमारे साथ चलेंगे वहां, हम आपको दिखाएंगे विदाउट अप्लाइंग माइंड कि ये जो रोड है
ये शहर के SMHS हॉस्पिटल को कनेक्ट करती है, यही रोड सिक्किम को कनेक्ट करती है। जितने भी लोगों को यहाँ से आना है, बाईपास से आना है, उनको वहां से जाना है, कम से कम 20 से 25 एम्बुलेंसेज दिन को आती जाती होंगी वहां। अब जब आपका ऑलरेडी ट्रैफिक कंजेशन था और इस मुसीबत में आपने वहां 22 फीट का और एक ये बखेड़ा खड़ा कर रखा है, तो गाड़ियां जाएंगी कहाँ, एम्बुलेंस जाएंगी कहाँ? स्मार्ट सिटी का मतलब ये होना चाहिए था कि आप साइकिल ट्रैक के बदले एम्बुलेंस ट्रैक बनाए। हमारा तो ये मानना आज की डेट में, हम अभी थोड़ा शायद पीछे हैं। हम जो साइकिल ट्रैक की बात करते हैं, वैसे भी साइकिल ट्रैक जो है कहीं भी सक्सेसफुल नहीं है इंडिया में। हमारी तो बात ही नहीं, हम तो भी बेसिक इम्यूनिटीज के लिए परेशान हो रहे हैं। हमें बिजली की प्रॉब्लम है, आप आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, हमारे पास स्मार्ट मीटर लगा के बिजली नहीं है। हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, वाटर सप्लाई के लिए आए दिन प्रेस कॉलोनी में लोग धरना देते रहते हैं। तो अगर ये सब स्मार्ट सिटी का प्रपोजल नहीं है, जो हमने बेसिक इम्यूनिटीज की बात की, तो ये इशू है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि ये प्रोजेक्ट किन के साथ बात करके किए जा रहे हैं। बाहर के 1-2 कंसल्टेंट जिनको आप 10-15 लाख रुपए महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, वो आके हमारे श्रीनगर सिटी का फैसला करने जा रहे हैं। वो डिसाइड करें जो 40-50 साल से जो रोड बनी है, जिसपे लोगों की रजामंदी थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने जो रोड एक्सटेंड किए थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के उसमें थे, सिविल सोसाइटी का उसमें इंटरवेंशन हुआ करता था। आज की डेट में वो सब चीजें सारी मिसिंग है। कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई बात कर नहीं सकता है। अगर कोई बात करता है उसको डर होता है शाम को मुझे ले जाएंगे। भाई ठीक है, आप कंट्रोल रखिए, हम कोई एंटी नेशनल बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बेसिक्स है, पूरा शहर परेशान है, पूरा शहर पेशेमान है कि ये जो ट्रैफिक कंजेशन है, जो रोडों की बुरी हालत है, आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होगा। और जो ये एक्सपेंडिचर की बात करूंगा, जो इस पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, आपने पिछले 5 साल में जहलीम बंड को 5 बार उतारा है, वही टाइल उठाए है, वही टाइल लगाए, वही टाइल उठाए, वही टाइल लगाए। एक तो पैसा खर्च, एक तो टाइम जाया लोगों का, ऊपर से इस बंड में 2014 में सैलाब आया और बार बार आप डिग कर रहे हैं इसको, बार बार छेड़खानी कर रहे हैं। कल को मैसिव कुछ हो जाएगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज का? तो मैं हमारी पहले इनिशियली आपको सवाल पूछे गवर्नर इंतजामिया से, हमारी ये इल्तिजा होगी कि आप ये जो ऑफिसर जो है, जिन्होंने अनप्लान्ड तरीके से श्रीनगर सिटी को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है, साइकिल ट्रैक की बात की जा रही है, 12 इंच का 12 mm का उसमें डाला जा रहा है कंक्रीटिंग, जैसे उसमें जहाज या कोई बड़ी गाड़ियां चलानी है, जो कि रिक्वायरमेंट नहीं है शायद अभी। हमें यहाँ और भी बहुत रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ लोग चावल के लिए परेशान है, यहाँ लोग बिजली के लिए परेशान है, यहाँ लोग घरों के लिए परेशान है, यहाँ लोग नॉर्मल रोड्स के लिए परेशान है। तो स्मार्ट सिटी अगर एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक ही है तो फिर ठीक है, शायद ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के पास ही होगा। लेकिन एलजी साहब को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। वो सीनियर पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, यूनियन में मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं और हमारी हिस्टोरिकल सिटी को जो है बर्बाद कर रहे हैं। इट इज एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, दिस सिटी इज एट द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। और हमारा फर्ज बनता है, अवलीन फर्ज बनता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हम ये बोले कि ये डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, ये स्टॉप होनी चाहिए। और एलजी साहब को इसमें एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि ये प्रपोजल कैसे आते हैं, ये कौन प्रपोज करता है और कितना पैसा लगता है इसमें। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछो आप। जिस तरह से कुछ दिन पहले जो है एसएमसी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका मानना है कि ये जो 25 प्रोजेक्ट्स हैं ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी है और ब्यूटिफिकेशन को लेकर भी है, और ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को लेकर जो है अप्रूवल है और लोगों की बेसिक एमिनिटीज़ को ये फिलअप करेगा। लेकिन जो चीज़ें आपने पॉइंट आउट की, जिस तरह से आपने साइकिल ट्रैक की बात की, कहीं ना कहीं भी ये कहा जा सकता है कि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, बेसिक ट्रैक्स की रिक्वायरमेंट है। तो अब जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो गया है, तो जब ये इनिशिएट हुआ था उस टाइम पे आपने इस तरह की बात क्यों नहीं कही? लेकिन अब जो है ये कंप्लीट होने की कगार पे आ गया है, 2 महीने की बात है अब ना, आज की डेट में इस चीज को लेकर बात करना बिल्कुल नहीं। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ मेरे भाई, हमने तभी बात की थी, ये मुफ्ती साहब का प्रोजेक्ट, ये सरकार प्रोजेक्ट नहीं है, ये पीडीपी का प्रोजेक्ट आगे कर रही है हमारी सरकार साइकिल ट्रैक को लेकर। हमने उस वक्त की बात की थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये उन चीजों को जो इको फ्रेजाइल चीजों को टच कर रहा था, जैसे बिलवार की बात करेंगे हम, या हमारे ऑलरेडी बड़े शॉर्ट जो रोड्स है उनको टच कर रहा था। हमारा स्मार्ट सिटी से हम अगेंस्ट नहीं है, हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, हम खाली अगेंस्ट इस चीज के कि हमें बेसिक एमिनिटीज शहर में है। क्या आपके पास पहले फिश मार्केट है, आपके पास सब्जी मंडी, मॉडर्न सब्जी मंडी या सब्जी मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है? क्या आपके पास फ्रूट मार्केट है नया?
प्रेजेंट जो आज के सेटअप को होना चाहिए? क्या आपके पास मॉडर्न एबिटर्स है? हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत होता है खाने पीने का। क्या ये चीजें हमारे मॉडर्न सिटी किस चीज से? क्या आप उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो G20 में एक दिन के लिए यहाँ आएंगे, उनके लिए आपने जितनी भी ग्रीनरी पिछले 25 साल में एयरपोर्ट रोड से लेके यहाँ तक लगी हुई थी, MA रोड तक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारा पॉइंट। आपने एंटायर जो 10-10 साल लगता है एक पाइन ट्री को चढ़ने में, 12 साल, तो एकदम आपने आए और आपने शहीदगंज के पास या शेरगढ़ी के पास आपने वो पेड़ उठाए। सो हमारा पॉइंट है ये प्लान तरीके से होना चाहिए, और आप किसको कंसल्ट कर रहे हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक इलेक्टेड बॉडी है, उनको तो कंसल्ट कर नहीं रहे हैं आप। एक आदमी है जो स्मार्ट सिटी में खुद ही फैसले ले रहा है, 2-4 लोग हैं और बाहर से एक्सपर्ट बनाए हुए हैं। तो हमारा पॉइंट ये है कि जो बेसिक्स होने चाहिए, आपका पेडेस्ट्रियन रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, जो आपके जो सड़क पे रेडी वाले उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। मेरा सवाल है LG साहब से, आप प्लीज इनसे पूछिए LG साहब, ये जो हमारे हॉकर्स हैं उनके लिए इन्होंने वो लाए थे जो स्टॉल्स, वो अभी तक कम से कम 1000 स्टॉल जो एक ग्राउंड में पड़े हुए हैं, जंग लगा है उनको एग्जीबिशन ग्राउंड के पीछे। वो बहुत बड़ा स्कैम है, कोई पूछता नहीं है। ये सरकार का पैसा है, टैक्स पेयर है, हम तो टैक्स दे रहे हैं और देंगे भी, लेकिन पूछताछ भी होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने 5 बार वही काम करे जो किया हुआ था, और शायद जिसकी अभी जरूरत भी नहीं थी। आवर पॉइंट इज कि एक पब्लिक एक्सचेकर का मिसयूज नहीं होना चाहिए इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होना चाहिए, और जो एक्चुअली बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारे लोगों की वो पूरी होनी चाहिए। हाउसिंग फॉर पुअर, एडुकेट वाटर सप्लाई, एडुकेट पावर सप्लाई, और मॉडर्निटी की जब तक आप बात करें, आप आज की डेट में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ साथ IT जो इश्यूज है हमारे, वाईफाई और इंटरनेट हर जगह प्रोवाइड करें, IT पॉइंट्स प्रोवाइड करें, वाईफाई पॉइंट्स प्रोवाइड करें। हमारे बच्चों को ऑनलाइन जो चीजें चाहिए होंगी, या दुकानदारों को, ट्रेडर्स को आप एक सेटअप के लिए ऑनलाइन जो हर 1 किलोमीटर के बाद एक ऑनलाइन हाउस छोटा सा जो 10 बाय 10 20 का पॉइंट होगा वो बनाइए। वो मॉडर्न सिटी होती है। एक बस शेल्टर आपने लार्ज में बनाया तो होगी मॉडर्न सिटी। सो आवर पॉइंट इज कि यहाँ के लोगों का पैसा जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए। टैक्सेस की जहां तक बात करेंगे, हम लैंड लेते हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम टैक्स लगता है, हम बजरी सरिया लाते हैं, टैक्स लगता है, खिड़की लाते हैं, टैक्स लगता है। अब हमें घर अंदर जाने के लिए टैक्स देना है। इतने टैक्सेस के बाद कम से कम हमें पता होना चाहिए टैक्स पेयर की मनी कहाँ खर्च हो रही है। आप खुद भी फादर ऑफ द सिटी रहे, खुद मेयर रहे, आपके डेफिनेशन में एक स्मार्ट सिटी क्या होनी चाहिए? स्मार्ट सिटी मैंने पहले बहुत से डिफाइन की, हमें बेसिक एबिलिटीज दे दीजिए, वो स्मार्ट सिटी है। ठीक है, एक मेजर इवेंट यहाँ होने वाला है, उसके लिए हमारा शहर खूबसूरत लगना चाहिए, हम उसके खिलाफ नहीं, हम उसके साथ हैं, हमें उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन आप उस 1 दिन या 2 दिन के पीछे पूरे शहर को हाईजैक करके रखेंगे आने वाले महीनों के लिए, और मैं यकीन से कह सकता हूँ, वसूख से कह सकता हूँ, ये जो आज काम हो रहा है 2 साल के बाद दोबारा उठाना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये बहुत छोटे रास्ते हैं। 3 साल बाद आप लोग खुद देखेंगे ये रास्ते और बढ़ाने पड़ेंगे, जो शायद फारूक साहब की रिजीम में, उमर साहब की रिजीम में और कुछ बाकी रिजीम में ये रास्ते बढ़ गए। मेन खासतौर पे MA रोड कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट सिटी मीन्स अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का। स्मार्ट सिटी डजंट मीन कि हमें गुलदस्ते चढ़ाने, हाउस बोट पे कलर किया गया, वो कलर उड़ गया, सड़कों पे कलर किया गया, वो कलर उड़ गया, दीवारों पे कलर किया गया, वो कलर उड़ गया। वो पैसा कहाँ से आ गया? किसने कहा कलर करने के लिए? कौन आपके एक्सपर्ट्स हैं? किन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से पूछ रहे हैं आप? किन सिविल सोसाइटी मेंबर से पूछ रहे हैं आप? So our only point is कि गवर्नर साहब को इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए और ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाना चाहिए।